हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में। और ये टॉपिक मुझे बहुत टाइम से करना भी था। फिर मैंने आज इनवाइट किया अनीस को। और जो लोग अनीस को नहीं जानते, अनीस अभी करेंटली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं डीएल डिजिटल में। और ये जो इनको ऑफर है, ये एक्चुअली में पहले उन्होंने ओपन सोर्स किया, फिर उससे वो इंटर्नशिप में कन्वर्ट हुई, इंटर्नशिप से पीपीओ में। तो आई थॉट कि ही वुड बी द परफेक्ट गाइड टू टेल एवरीथिंग अबाउट इट। और इसलिए मैंने आज उन्हें इनवाइट किया। अलावा वो SH भी जीते थे, तो इस माइंड इंडिया हैकाथॉन में उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उनका क्या क्या चीज़ें, अगर आप लोग इस SH में पार्टिसिपेट करना चाहो तो आपको भी उससे क्या क्या चीज़ें सीखने चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग ने आज डिस्कशंस किया है कि इसके अलावा हमारे कुछ और भी टॉक्स हुए प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, लाइक DSA इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। और अनिस का CGPA वगैरह भी बहुत अच्छा था, तो उसमें भी मैंने बोला कि लोगों को क्या क्या चीजें करना चाहिए अच्छा CGPA स्कोर करने के लिए, तो उस पर भी हमारा डिस्कशन हुआ है। और ओवरऑल आपका कॉलेज का आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है, लाइक आपके लिए कमिटीज में कितना एक्सपोजर आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये जो पॉडकास्ट है वो बेनिफिट लग रही होगी और जरूर आपको हेल्प करेगी, चाहे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे हो, प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो, ओवरऑल क्या बोलते हैं गुड CGPA स्कोर करने वाले सोच रहे हो। ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग ने आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आया और आज का जो हमारे गेस्ट है मिस्टर अनीस दलवी, और ये हमारे बैचमेट भी है। तो हमने सोचा कि मुझे बहुत टाइम से था कि ओपन सोर्स के बारे में लोगों का मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे, लाइक वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इंटर्नशिप उन्हें कैसे मिल सकती है और उसको इंटर्नशिप को पीपीओ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फिर मुझे याद है अनीस का, लाइक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो आज उनको इनवाइट किया है। वेलकम अनीस। ओके, थैंक यू सूरज इनवाइट करने के लिए। और बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट पर्सन तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा 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 बहुत आइडिया है कैसे क्या करते हैं। लाइक मैं भी थोड़ा सीख ही रहा हूँ ऐसा क्या क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, वो सब बैकग्राउंड में। एंड या देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी आपका तो काम मस्त ही चालू है, सबने देखा है कितना हेल्प किया आपने। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। सो हाँ, तो सबसे पहला तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक ओपन सोर्स होता है क्या। सपोज एक सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसको ओपन सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि ओपन सोर्स क्या होता है, तो आप उसको कैसे बताओगे? अच्छा, ओके। तो बेसिकली ओपन सोर्स यानी ऐसा बोल सकते हो कि कुछ भी, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा, ओके। तो अभी अलग अलग कंपनीज है, तो वो लोग के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्राइवेट होता है। लाइक अभी एग्जांपल ही पकड़ लो, गिटहब। अभी गिटहब तो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इधर। बट बहुत कंपनी के ना खुद के अपने अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो लोग अपना अलग बना के रखते हैं। क्योंकि वो लोग को अपना प्राइवेट रखना है, वो लोग को सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं ऐसा ओपन में रखेंगे तो। इसके अलावा खुद का अपना अलग सिस्टम बना के रखते हैं। बट ओपन सोर्स में कैसे होता है कि कम्युनिटी है ना, लाइक जनरल पीपल लाइक अस, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल, वो लोग मिल के एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ जाता है। लाइक एक छोटा, मतलब स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, उसके हिसाब से क्या उसका पीओ हो सकता है, वो उस हिसाब से अपना फीचर डाल सकता है। और वही बच्चा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो पर्टिकुलर रेपो पे क्या इश्यूज रेस करते हैं, कैसे एक इशू सॉल्व करते हैं, वो देख सकता है। तो उसमें बेसिकली लर्निंग्स बहुत होगी। और जैसे कि बोला मैंने कि स्कोप बढ़ जाता है प्रोजेक्ट का, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना उसका फीचर तगड़ा बन सकता है क्योंकि कम्युनिटी वैसी। तो ओपन सोर्स में वो होता है। तो अब सेकेंड और थर्ड ईयर में इतना तो आइडिया होगा नहीं, वो लोग चालू कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली गेटअप तो मेन तो लगता ही है, गेट करके होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि अभी हम अगर प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, एक बेसिक HTML वेबसाइट ही पकड़ लो, सेकेंड ईयर से चालू, फर्स्ट ईयर से भी चालू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो बस वर्जन कंट्रोल सिस्टम बता रहा हूँ क्या होता है। तो अभी आप एक HTML वेबसाइट बना रहे हो समझो, ठीक है। अब 6 महीने में उसमें कुछ चेंजेस करना है आपको, ठीक है। कुछ
एक टेक्स्ट बदलना होगा, समझा। अभी मैंने HTML वेबसाइट लिया तो उसमें मैं मंथ का टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है। अभी जनवरी चालू है तो मैं H1 हेडिंग में टेक्स्ट जनवरी डालूंगा, ठीक है। ये बेसिक फीचर बता रहा हूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या काम आता है। और अब मेरे को उसमें चेंजेस करने हैं, बराबर। अब फरवरी मंथ आएगा तो मेरे को वो टेक्स्ट को फरवरी करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सेम कोड जो जनवरी में था उसको मैं सेम ही रखूंगा, बट वो टेक्स्ट जनवरी के बदले में फरवरी करूंगा। ऐसा चेंजेस होते रहेंगे। अब समझो दिसंबर में आपने किया, ठीक है, नवंबर तक आपका सही चल रहा है, बट दिसंबर में आपने जैसे टेक्स्ट दिसंबर करना चाहा ना, बट आपका कुछ वो बग के कारण या कुछ हो सकता है, अभी सिंपल टेक्स्ट में इतना इश्यूज तो नहीं आएगा, बट प्रोजेक्ट्स कैसे अलग अलग मॉड्यूल से होते हैं, लाइक लॉगिन सिस्टम हो गया, फिर वो कार्ट में एक शॉपिंग वेबसाइट पकड़ लो, कार्ट का सिस्टम हो गया, फिर वो शिपिंग ट्रैकिंग, वो सब अलग अलग होता है, तो उसमें बग वगैरह आ सकते हैं। तो अब भी आपको एक अपना स्टेबल वर्जन होता है ना, वहाँ पे जाना है, रोल बैक करना है, तो उसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत काम आता है। अभी मैंने आपको जैसे दिसंबर का एग्जांपल दिया, तो आपने जैसे टेक्स्ट को दिसंबर किया और आपने देखा कि आपकी वेबसाइट फट गई, मतलब गई, चालू नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रोल बैक करके वो टेक्स्ट नवंबर पे आ सकते हो। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मैनेज करता है हर वर्जन आपके कोड के। तो उससे क्या होता है, कभी भी बग या कुछ इशू जाएगा तो आप रिजॉल्व करके मतलब रोल बैक कर सकते हो वो स्टेबल वर्जन पे। ओके। अभी क्या है ना, जैसे कोई भी अगर ओपन सोर्स करना चाहता है तो उसके लिए गिट आना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई भी वर्जन कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ओपन सोर्स के लिए तो मेन तो बोला वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो उसमें अलग अलग आते हैं, तो गिट करके है वो बहुत फेमस है और मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो गिट में वही बेसिकली कमांड्स वगैरह होता है, एक वो ऑप्शन होता है गिट बैश और दूसरा गिट डेस्कटॉप करके होता है, वो डेस्कटॉप का UI से वो कर सकते हो। तो गिट का एक बेसिकली अलग से आप यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे क्या यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेज करने के लिए। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में मिलने क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रेपोज रखते हैं, ठीक है। तो वो रेपोज में क्या होता है कि इश्यूज होता है और पुल रिक्वेस्ट होता है, ये टैब्स होते हैं। तो इश्यूज में बेसिकली क्या होता है कि अगर अभी वो समझो वो प्रोजेक्ट स्क्रैच से चालू हो रहा है, आपको प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन से पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है, तो इश्यूज में क्या कर सकते हो कि आप अपना एक फीचर ऐड कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा इश्यूज में क्या कर सकते हो, जो करंट स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, लाइक अभी आप समझो वो जो पर्टिकुलर रेपो है वो मिड इसमें ज्वाइन कर रहे हो, मतलब थोड़ा बार बना हुआ वो प्रोजेक्ट, अब अभी वो जितना भी बना हुआ उसमें अगर आपको कुछ बग वगैरह मिला, कुछ एरर मिल रहा है, तो वो आप इश्यूज टैब में रेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे को इधर इधर ये पॉइंट पे इशू आ रहे हैं, तो वो सब लिखना पड़ता है कि आपको कौन सा किधर इशू आ रहा है, मेरे को वो इशू मतलब देखना है कैसा, तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे करने में क्या आवश्यक, तो ये इश्यूज का पार्ट हुआ। तो अब वो जो इश्यूज होते हैं ना, वो बेसिकली रेपोजिटरी के मेंटेनर्स वगैरह होते हैं, ऑथर्स वगैरह होते हैं, जो हर कंपनी रखते हैं, तो वो बेसिकली देखेंगे कि हाँ भाई ये इशू इसने अगर बोला है, तो वो चेक करेगा पहले है कि नहीं, अगर रहेगा तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई तू ये अगर फिक्स कर सकता है तो कर लेना, वरना वो किसी और को असाइन करेगा। ऐसा एक पर्टिकुलर पीरियड वगैरह होता है, डिपेंड्स अपॉन ईच रेपोजिटरी मेंटेनर। तो वो पर्टिकुलर टाइम में अगर आप रिजॉल्व कर पाओगे वो इशू तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाओगे तो कोई और कर पाएगा। तो ये उससे क्या होगा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हुआ ये। अब दूसरा आता है कि पुल रिक्वेस्ट। अभी पुल रिक्वेस्ट मतलब उसमें क्या होता है, अभी ये इशू आया समझो, ठीक है, टेक्स्ट का इशू आया, तो आपने वो क्या किया, वो जो पर्टिकुलर कोड है वो अपने सिस्टम पे लिया, वो टेक्स्ट का इशू सॉल्व किया, बराबर कमिट मैसेज लिखा, सब लिखा, फिर आपको क्या करना है, पुल रिक्वेस्ट देना है। पुल रिक्वेस्ट मतलब अभी आपने जो बग सॉल्व किया ना, वो फ्रेश कोड वो आपको वो पर्टिकुलर रेपो पे पुश करना है, ठीक है। पुश करने में क्या होगा, अलग ब्रांच बना के आप पुश करोगे, वो तो है, क्योंकि मेन ब्रांच करके होता है ना, उसको हम कभी एडिट नहीं करते, उस पे जो मेंटेनर है वो सब मर्ज करते जाएगा, जो भी नया नया फीचर आएगा, जो भी बग सॉल्व होगा वो मेन पे वो मर्ज करते जाएगा। अपना का काम एज अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि अपन वो मेन ब्रांच का कोड है उसको अपने लोकल सिस्टम में लाना, नया ब्रांच बनाने का, और जो भी इशू या बग सॉल्व करना वो ब्रांच में सॉल्व करने का, और वो होने के बाद वो पुश कर देने का वो पर्टिकुलर रेपो के यूआरएल पे। अब वो होने के बाद क्या होगा कि आपको ऑप्शन आएगा कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच जो आपने पुश किया वो मर्ज करना है, ठीक है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आएंगे वो बताने, ठीक है, एक सेंटेंस में बता। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है कि अभी अगर मेन ब्रांच, ठीक है, आपने अपने लोकल पीसी पे ले लिया, ठीक है, अब क्या हो गया कि मेन ब्रांच का जितना अपडेट कोड है आप में आ गया, ठीक है, उतना, बट अभी
आपके 5-10 मिनट के बाद अब मेंटेनर ने क्या किया, किसी और का पुल रिक्वेस्ट वो मेन ब्रांच में पुश मर्ज कर दिया, बट आपके पीसी में तो उसके प्रीवियस स्टेट का मर्ज वाला कोड है, बराबर। तो अभी जब आप वो पुश करने जाओगे ना अपने मेन ब्रांच पे, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि ये भाई तूने जो कोड लिया ना वो एक वर्जन पीछे वाला है, तो तू एक काम कर, वापस अपना ये क्या कर ओरिजिन कर ले, मतलब पुल ले ले मेन का, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो रिजॉल्व कर और फिर पुश मार, ऐसा करके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, भी थोड़ा देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए जब भी हम बग सॉल्व करते हैं या इशू रेस मतलब पीआर डालने का चाहते हैं ना, तो कभी भी वो पुश करने से पहले मेन एक बार पुल कर लेना चाहिए, वो एक अच्छा साइड होता है। तो वो पुल रिक्वेस्ट में जाएगा, जब आप वो टेक्स्ट का बग सॉल्व करोगे, एक नया ब्रांच बनाओगे, जब पुश करोगे तो वो पुल रिक्वेस्ट टैब में जाएगा। तो अभी इसमें वही फिर मेंशन करना है आपने कौन सा इशू सॉल्व किया है, वो नंबर होता है, हैशटैग करके नंबर्स होते हैं इश्यूज के, तो वो मेंशन करना है वो पुल रिक्वेस्ट में, और आपने क्या किया बेसिकली वो लिखा तो अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा मेंटेनर को भी समझेगा हाँ भाई ये बंदे ने अच्छा रिसर्च करके अपना जितना भी ये कर दिया। तो अभी मेंटेनर देखेगा हाँ भाई जो भी किया उसने सही किया, तो वो पुल रिक्वेस्ट अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर देगा, ऐसा। तो उससे क्या होगा कि हाँ भाई आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा। ओके, मुझे लगता है जितना आपने बताया उनसे जो भी डाउट होगा जूनियर्स को क्लियर हो गया होगा। अभी जिनको नहीं पता, तो अनिस की जो प्लेसमेंट है ना डीआर डिजिटल का, वो ओपन सोर्स के थ्रू ही लगा था। लाइक पहले ओपन सोर्स में स्टार्ट किया, फिर उससे इंटर्नशिप मिली, बाद में पीपीओ मिला। तो ओवरऑल आपका डीआर डिजिटल का कैसा था? लाइक आपने कैसे स्टार्ट, कहाँ से पता चला, आपने स्टार्ट कैसे किया, और जो भी जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप पीपीओ, तो सब कैसे हुआ? अच्छा ओके, तो बेसिकली ओपन सोर्स मतलब एक काइंड ऑफ पार्ट था वो, लाइक ओपन सोर्स के कारण नहीं मिला हम लोग को, लाइक इंटर्नशिप था, बराबर। मेरे को जुलाई 2023 में लगा इंटर्नशिप इसका। उसमें क्या हुआ था कि जो सीनियर्स वगैरह थे ना हमारे, उन्होंने फॉर्म वगैरह पास किया था, तो एक टास्क था कि बेसिकली कराउजल बनाने का था, एक अपना मस्त HTML वेबसाइट में कराउजल विद कार्ड्स, तो आप जितना भी अपना डिजाइनर लगाओ अच्छा दिखना चाहिए ऐसा। तो उसमें मैंने बनाया था। अच्छा, मेरे को CSS करने में बहुत मजा आता है, तो मैं बहुत मतलब करता रहता कुछ भी अच्छा। तो जिस किया, फिर मेरे को जुलाई में आया कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो कि नहीं हमारे साथ करके। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, करके देखते हैं, वैसे भी रिमोट होगा और सीखने मिलेगा कुछ, क्योंकि मेरे को ऐसा लाइक 4th ईयर स्टार्ट हो रहा था और इंटर्नशिप मेन तो करना रहता है ना, तो वो किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे आया, तो हम लोग को मीर सर हम लोग के मेंटेनर थे रेपो के, तो उन्होंने क्या किया कि डीआर डिजिटल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रेपो बनाया, उसमें प्रोजेक्ट्स डालना चालू किए। तो वो प्रोजेक्ट्स एज अ ओपन सोर्स वो लोग ने डिक्लेयर किए, और हम लोग को फिर पूरा ओपन सोर्स पढ़ना पड़ा, कैसे क्या होता है, गिट कैसा होता है, फिर बाद में कैसे पुल रिक्वेस्ट वर्क करते हैं, इश्यूज रेज करना है कैसे होना चाहिए, ऐसा ऐसा अलग अलग लाइक सब पढ़ना पड़ा कैसे क्या होता है। फिर बाद में उन्होंने लिंटर करके प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें फिर हम लोग को स्टार्ट कर, उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग अपना इश्यूज वगैरह रेज करो और फिर उस पर काम करना चालू करो। तो वैसा ओपन सोर्स जर्नी मोस्टली चालू हुआ। और कैसे कि आईटी में सेम 7 में ROSPL करके सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है कि अपने को ना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बताना रहता है वो प्रोजेक्ट में, अपने को एक रेपो लेना पड़ता है और वो सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन में बताना पड़ता है कि भाई हम लोग, मेरी टीम ने इधर इधर कंट्रीब्यूट किया और पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुआ। तो मेरे लिए वो बहुत फायदा हुआ बेसिकली, लाइक सीखने में मिला ओपन सोर्स क्या होता है, और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिल भी गया मेरे कंपनी में, डीआर डिजिटल कंपनी में, तो वो एक अच्छा हुआ। और वही कि सर फिर बताते थे इश्यूज वगैरह हमारे कोड में, मतलब जब पीआर डालते थे ना हम लोग, तो उसमें बहुत सारे जगह हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते थे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, कभी सिक्योरिटी का एक होगा, और फिर जैसे अभी जावास्क्रिप्ट में var करके कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो वो सब पॉइंट्स वगैरह मेंशन करते थे, तो उससे सीखने मिलता था। अच्छा ओके ऐसा ऐसा होता है। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का जर्नी था, और ये हम लोग धीरे धीरे ओपन सोर्स करने के बाद हम लोग फिर हम जैसे डीआर डिजिटल मोस्टली ई कॉमर्स ये अपना कंपनी है, तो वो शॉपिफाई टेक स्टैक पे ज़्यादा ये फोकस करती है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मतलब ओपन सोर्स खत्म होने के बाद हम लोग को फिर शॉपिफाई टेक स्टैक पे हम लोग को लाइक कोर्सेज हो गए, शॉपिफाई फंडामेंटल्स वगैरह वो सब करने पड़े। तो इंटर्नशिप बेसिकली 6 महीने का था, और 6 महीने होने के बाद
फिर और अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह थे कंपनी के अंडर ही, तो उसमें हम लोग को कंट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग रेडी थे, ऐसा। और 6 महीने होने के बाद सर ने फिर पीपीओ का ऑफर वगैरह दिया, एंड जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मतलब फाइनल एग्जाम कंप्लीट हुए जुलाई 2024 में स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो इस तरह से जर्नी थी। ओके। और एक चीज़ है क्या है ना कि बहुत लोग इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, बहुत असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, हम लोग को प्रेजेंटेशन करना होता है, फिर बीच में एग्जाम्स भी आ जाते हैं। सबका कहना रहता है कि हम लोग भी करना चाहते हैं, लाइक इंटर्नशिप भी करना चाहते, जैसे आपका रिमोट इंटर्नशिप था, वो लोग भी करना चाहते, बट टाइम मैनेज नहीं होता था। और वो करते भी है ना, सपोज आज स्टार्ट किया कुछ करना, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया और कैसे कंसिस्टेंट थे इस पूरे जर्नी में? ओके, हाँ, मेन तो वो इशू आता ही है, क्योंकि असाइनमेंट्स और एग्जाम्स वो सब अनअवॉइडेबल, अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो करना ही है। तुम लोग को इंटर्नशिप का और डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, तो भाई पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। तो मैं भी लाइक बहुत किया हूँ, लाइक मैं कंट्रीब्यूशन के, अभी मेरे साथ कैसे था कि जुलाई में मैं ज्वाइन किया, और 1-2 महीने बाद अभिषेक जानी और केदार मालव, ये दोनों भी ज्वाइन किए, वही इंटर्नशिप बेसिकली, उसमें भी कंट्रीब्यूशन वो लोग का आने लग गया। तो उससे क्या होता है कि एक तरह का कंपटीशन बिल्ड होता है वहाँ पे, वो इस पे कि हाँ भाई ये इशू रेज ना कर दे, ये इशू है। बहुत बार हुआ हम लोग का, तो बहुत बार हुआ है कि जब मैं ऐसा इशू पुश करता था ना, दिखता था कि केदार या अभिषेक ऑलरेडी पुश कर दिया। हाँ, तो अभी उसमें क्या होता था कि अपना असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स, उसमें बहुत, एग्जाम के टाइम तो मैं नहीं करता था ये कंट्रीब्यूशन, बट हाँ जब एग्जाम वगैरह नहीं होता था, और हम लोगों को कैसे वीक में जब भी टाइम मिले तभी करना रहता था इशू वगैरह रेस। तो जब मेरे को समझता था कि हाँ भाई मैंने 1-2 दिन से कुछ रिसर्च नहीं किया, इशू रेज नहीं किया, तो मैं लाइक दूसरे दिन रात तक वगैरह जाके करना पड़ता था, 3-4 बजे तक जागा हूँ मैं, मतलब इश्यूज वगैरह ढूंढने को, रेस करने को, या बग वगैरह सॉल्व करने। तो ये ऐसा बोलते हैं ना, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ऐसा बंद पड़े ना तो वो कैसे भी हट जाएगा, और फिर सर को भी समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर बंदा एफर्ट नहीं पुट कर रहा है, इतना इनएक्टिव था वगैरह। और रात भर जागा भी ना मैं, तो ठीक है, दूसरे दिन सुबह उठ के कॉलेज जाना है, थोड़ा ऐसा थकान महसूस होता है, बट ठीक है, सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ भाई नहीं कल रात को मैंने इशू रेस करके ही सोया था, ऐसा। फिर दूसरे दिन पता चल जाता था जो इशू रेस किया उसमें मेरे को काम करना है कि मेरे को और थोड़ा ये करना है, ऐसा। तो वो चलते रहता था, ऐसा। सही, बहुत सही। अगर कोई भी ओपन सोर्स मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं ना, जैसे गिटहब पे वो कर सकते हैं, जीसॉक। तो आपको और भी कुछ पता है क्या इसके अलावा भी जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, अब तो ये गिटहब तो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो छोड़। तो अभी इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्या बोल सकते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, लाइक एक गर्ल स्क्रिप्ट करके था, वो एक है जिसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। फिर बाद में मतलब ये पर्टिकुलर इवेंट बोल सकते हैं गर्ल स्क्रिप्ट करके है। और फिर एक जीसॉक गूगल का आता है, वो लाइक वो बड़े लेवल पे होता है जीसॉक, उसमें शॉर्टलिस्ट होना बहुत मुश्किल है। एक हमारे कॉलेज का क्षितिज पाटिल करके है, वो उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ था और उसने कंट्रीब्यूट भी किया था उसमें। तो हाँ, लाइक उससे कांटेक्ट वगैरह करो, उसको लाइक ज़्यादा आइडिया होगा जीसॉक में कैसे क्या सिलेक्ट वगैरह किया, ठीक है। वो एक जीसॉक हो गया। और फिर अभी फिलहाल अक्टूबर महीना है ना, तो हेक्टोबर करके एक है इवेंट, वो चालू रहता है। तो हेक्टोबर में क्या होता है कि हेक्टोबर फेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि लाइक अभी मेंटेनेंस होते हैं हर रेपो के बराबर। तो उसमें क्या होता है हेक्टोबर मतलब अक्टूबर मंथ में ना, वो लोग क्या करते हैं, जो न्यू बायर्स होते हैं ना ओपन सोर्स में, उनको ज़्यादा भाव देने लगेंगे, लाइक उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कैसा होता है कि मोस्टली अभी क्या होता है कि मतलब अभी समझो एक इशू होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेपो में इशू होगा, तो उसमें लेबल्स होते हैं अलग अलग कि या अगर बग हो या कुछ भी अलग अलग लेबल्स होते हैं, एरर बग ऐसा अलग अलग। तो उसमें ना गुड फर्स्ट इश्यूज करके लेबल होगा। तो अभी वो गुड फर्स्ट इश्यूज करके लेबल किसके लिए होता है, हम जैसे न्यू बायर्स, मतलब अभी हम अगर न्यू ओपन सोर्स के लिए, तो हम वो पर्टिकुलर इशू ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने, क्योंकि वो पर्टिकुलर इशू हमारे लिए बना है, वो ज़्यादा इन डेप्थ वगैरह नहीं होगा, वो समझने के लिए इजी होगा। तो वो सब लेबल्स वगैरह होता है ना, गुड फर्स्ट लेबल्स करके इश्यूज होता है, गुड फर्स्ट इश्यूज करके, गुड फर्स्ट, तो वो लेबल्स पे तुम लोग फोकस कर सकते हो। और कैसे अक्टूबर फेस्ट में क्या होगा कि हर मेंटेनर है ना, न्यू बायर्स जो होते हैं ना ओपन सोर्स के लिए, उनको ज़्यादा थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहेगा, कि वो भी देखेगा कि ये पर्टिकुलर गन है ना, तो उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ ओपन सोर्स लेने के लिए। तो तुम लोग अभी चालू है अक्टूबर फेस्ट, वो तुम लोग
कंट्रीब्यूट करो 31 अक्टूबर तक, जो भी कंट्रीब्यूट करेगा ना। और उनका हाँ मेन ये होता है कि अक्टूबर फेस्ट में उनका कंट्रीब्यूशन का मतलब मनाया जाएगा कि अगर उनका पीआर मर्ज हुआ ना तो ही वो गिना जाएगा, ऐसा करके रूल है। तो ट्राई करो, ठीक है, नहीं हुआ तो अगले साल, हर साल होते रहता है। और तो इसके लिए उन लोगों को भी डिजिटल रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं। तो ठीक है, तुम लोग को रिवॉर्ड से क्या करना है, तुम लोग को सीखने मिल रहा है ना, वो देखो। हर चीज तुम लोग को कुछ मिले इसके लिए मत करो, तुम लोग को जो मिल रहा है मतलब सीखना, वो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, तो तुम लोग उस पे फोकस करो। इसके अलावा आपने SIH भी जीता था लास्ट ईयर ही, तो उसमें आपका रोल क्या था और आपका कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? तो बेसिकली हाँ SIH अभी वो भी कैसे लाइक फाइनल ईयर के टाइम ही था ना, ये भी पीपीटी बनाओ ये करो। तो हम लोग कैसे, हम लोग तो पहले चाहते भी नहीं थे कि जाए इधर करके, हम लोग को पता था हम लोग क्या इधर ये लोग में कर पाएंगे, पहले ही इतना सारा काम पड़ा है। बट हम लोगों ने बोला ट्राई देते, और साई सर करके अपने सर है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो लोग वो सर एनकरेज करते थे कि तुम लोग डालो करके, नहीं चलेगा डालो, तुम लोग डालो, और दो जगह डालो ऐसा करके। तो हम लोग ने 2 पीपीटी बनाए, सेम फील्ड सेम टॉपिक के प्रोजेक्ट्स थे अप्रॉक्स। तो उसमें पीपीटी बना हम लोग, तो उसमें पीपीटी पे बहुत वर्क किए हम लोग, बहुत रिसर्च किए, अभिषेक जानी वगैरह पूरी टीम बेसिकली बहुत रिसर्च किए कैसे क्या होता है, वो पीपीटी वगैरह बना, ठीक है। और फिर सर को बताया हम लोग ने पीपीटी ऐसा है, फिर वीडियो भी बनाया कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ऐसा बताया, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो वगैरह डाला था कि हम लोग का थिंकिंग वगैरह क्या ऐसा करके, तो पीपीटी वगैरह भी बनाया। तो वही मतलब डाला, फिर पीपीटी शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट वो वेटिंग लिस्ट में था बेसिकली। मतलब ऐसा था कि एक टीम था उसका दोनों जगह हुआ था, तो अभी वो जब वो जो टीम है अगर वो दूसरा चूज करता है तभी हम लोग को सीट मिलेगा, मतलब बेसिकली तभी हम लोग सिलेक्ट होंगे। तो थैंकफुली वो बंदे ने दूसरा प्रोजेक्ट लिया और हम लोग को ये प्रोजेक्ट में सीट मिल गई, तो वो एक बहुत अच्छा लगता बोल सकता है। और फिर हम लोग को जो शौक लगा वो तो अलग ही लेवल का था, ठीक। और कैसे 2 पीपीटीज बनाया ना, तो हम लोग का मतलब थोड़ा घाई भी हुआ कि नहीं ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है, ऐसा करके, बट इन दी एंड डाल दिया। और फिर ऐसा वेटिंग लिस्ट से हम लोग आ गए कंफर्मेशन की, हाँ सर। फिर बाद में वही सब फीस क्या बैनर्स वगैरह प्रिंट करा, वो सब करा। और फिर वहाँ जाने के बाद उसमें क्या हुआ, हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या रोल करूँगा, अभिषेक क्या रोल करेगा, अजय, विशाल, वैष्णवी एंड मनस्वी। तो वो दोनों लड़कियां मोस्टली पीपीटी और प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे थे उधर जाके, ठीक है। और बाकी के हम लोग 4 मोस्टली कोड के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो अभिषेक जाने को हम लोग ने बेसिकली मेंटेनर की तरह रखा था, लाइक मैंने आपको बताया ना गिट का कितना यूज होता है वगैरह। तो बेसिकली क्या होता है कि गिटअप पे जैसे हम लोग कोड पुश वगैरह करेंगे ना, तो उसका जो अच्छा वर्जन है ना वो बस अपने मेन ब्रांच पे रहना चाहिए, जो भी बग वाला वर्जन है वो मेन पे नहीं जाना चाहिए। तो अभिषेक जानी उसके और फ्रंट एंड का काम वगैरह वो देख रहे थे, वो और विशाल फ्रंट एंड का काम देख रहे थे, और अभिषेक वो मेंटेनर का काम भी कर रहा था। और मैं और जैद जो बैकएंड का लॉजिक वगैरह रहेगा, मॉडल्स कैसे बनेंगे, टेबल्स क्या हो सकता है, हम कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है हम लोग। लाइक जैद का एक अपना अलग वे होता है कोड करने का, मेरा अलग वे होता है कोड करने का, तो वो तो होता ही है ऑफ कोर्स, सब जगह होता है। तो वही हम लोग थोड़ा ऐसा की है, ऐसा करेंगे। बट ठीक है, जैद बहुत अच्छा है, उसने बहुत लाइक सपोर्ट किया, उसने बताया। अभी तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है मेरा मैथ्स रहने देते, मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि फिर तू सीखने जाएगा तो तू एक काम कर, तू तेरे को कैसे चाहिए बता और मैं कैसे करूँ बता। तो जैद मेरे को बोलता था ऐसा कर, ऐसा करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ने वो किया। और फिर जैसे राउंड्स वगैरह हुए तो उसमें हम लोग को पता चला कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे थे, लाइक कैसे कहाँ लैग कर रहे थे, कि हम लोग फंक्शनलिटी हम लोग जो सोच रहे वो सही है कि नहीं। अब वो तो हो गया लाइक 3-4 राउंड्स होते हैं, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं आदित्य के चैनल पे। और मैं थोड़ा बस ब्रीफिंग कर देता हूं, मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको देखना रहेगा देख सकते हो। हाँ क्यों ना, वो पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाता है वो बोलने जाकर। तो और फिर वही राउंड्स वगैरह हुए। और फिर जैसे कि आखिरी दिन का जो दोपहर को राउंड था ना, उस पे हम लोग के साथ एक वो हो गया था कि हम लोग का कोड ही फट गया था, मतलब जो लोकल का कोड था ना वो खत्म हो गया, सर के सामने आउटपुट ही नहीं आ रहा था। तो सर लाइक बोले कि अब भी ठीक है, बट शाम का जो फाइनल राउंड होगा ना वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग बहुत काम ट्राई किए कि जितना अच्छे से अच्छा कर सकते, सर को जो फीचर चाहिए थे वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और बोलना और था कि जो उसके प्रीवियस राउंड थे ना, हम लोग को सर बता रहे थे कि अभी कैसे हम लोग का
जो प्रोजेक्ट है ना वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे यूज होने का यूज केस था उसका। तो सर बता रहे थे उसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो हम लोग ने वो सब लिख के रखा था, सब पॉइंट्स उनके सामने ऐसा लिख रहे थे, तो उनको आई गेस अच्छा। लगा रहेगा कि हम लोग एफर्ट पुट कर रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ हाँ, पॉइंट हाँ। लिख रहे हैं। और फिर हम लोग कैसे हर जो इवैल्यूएशन राउंड होता है ना, वहाँ पे उनको थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि हाँ भाई ये टीम ट्राई कर रही कि जो यूज केस होगा वहाँ पे उसका कुछ हुआ। और वही कि कम्युनिकेशन चल रहा था हम लोग का। फिर हम लोग ने वो क्या होता है, हाँ जितना हो सके उतना बताया। और फाइनल राउंड में पूरा तो नहीं हो पाया हमसे, बट हम लोग ने जितना ट्राई किया ना, सर जैसे हम लोग को हर राउंड में बोल रहे थे कि मेरे को ये राउंड तक कितना चाहिए, उतना हम लोग ट्राई कर रहे थे कंप्लीट करने का। और फिर वही हम लोग ने देख, और हम लोग की जो दूसरी टीम थी तो वो लोग का हम लोग बस सुन रहे थे, वो लोग ने क्या क्या वो लोग जो बता रहे थे ना, एआई वगैरह इंटीग्रेट किया, मोबाइल का एप्लीकेशन आई गेस था उनका भी, अच्छा। पता नहीं। हम लोग से तो बहुत अच्छा था, इतना बोल सकते हम लोग जो सुन रहे थे ना वो। तो हम लोग को लगा क्या होगा भाई, इतना अच्छा टीम सामने है वगैरह वगैरह, उतना अच्छा सा किया। फिर हो गया, फिर रिजल्ट में हम लोग तो खुश थे, हम लोग को पता हम लोग तो जीतने वाले, पहले ही हारने वाले वो सोच के जाने का बात का मान, तो हम लोग खुश थे। और फिर बीच में रिजल्ट आया भाई, टीम सॉफ्ट ऐसा करके अटकी वो मैडम, तो हम लोग को लगा नहीं हम लोग तो नहीं रहेंगे। वैष्णवी भाई जो हम लोग का हुआ था ना, वैष्णव में भी यही बोली, हम लोग कुछ समझा नहीं। हम लोग फिर जो हम लोग आई गेस सेंटर में बैठे थे वो हॉल में, और जैसे टीम सॉफ्ट ट्रैकर्स बोले ना, हम लोग का टीम का नाम सॉफ्ट ट्रैकर्स था, सॉरी जिनको पता नहीं था। हाँ, तो टीम सॉफ्ट ट्रैकर ऐसा करके बोले, बट हम लोग को समझा नहीं। हम लोग को भी लगा हम लोग क्यों जीतेंगे, बट बाद में उसने बोला 2-3 टीम सॉफ्ट ट्रैकर्स, तभी जाके भाई ये क्या हुआ, सब लोग उठने में फाइनली। तक जाने के लिए इतना टाइम। मैं तो बैठा ही था, हम लोग के सब चले गए, मैं बैठा था, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, मेरे सब वाइब्रेट, यकीन नहीं, ऐसा लग रहा है ड्रीम में, और बोलते हैं ना ऐसा वर्ल्ड पूरा हल्का लग रहा है। जब तुम लोग एक पानी में जाते तो तुम लोगों को कैसा लगता है, पूरे जगह एकदम जाने, वो फीलिंग ही बहुत अजीब थी, तो जाने ही नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से हम लोग को लाइक विनर वगैरह हुए। और अच्छा है, मतलब अभी भी यकीन नहीं होता, बट ठीक है, अभी जो है वो है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो ना जो कि बहुत लोग ने सपोर्ट किया, मतलब हम लोग के सर हुए, मेरा एक सीनियर था तेजस गोलवन करके, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देयर सपोर्ट। हाँ। और एक चीज जो मैं आपका स्टार्टिंग से ही देख रहा था कि जो है ना, वैसे इंजीनियरिंग में तो सब मोस्टली लास्ट के एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो आई होप आप भी वैसे ही पढ़ते होगे। बट आपका हाँ हाँ। सीजीपीए में देखता था ना, हमेशा हाई रहता था, लाइक हमेशा आप टॉप 3-4 स्टूडेंट में तो रहते ही थे। तो आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे बाकियों के अलावा कि हमेशा अच्छा सीजीपीए आता था आपका 10th भी और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी को कि अनिस वॉज द गाय जिसमें कोई भी कंपनी आने दो, कुछ भी कट ऑफ लगाने दो, ये हमेशा एलिजिबल रहता था उसके लिए। अरे क्योंकि यार। 10th 12th सब अच्छा था, 10th 12th तो मोस्टली सबका अच्छा भी होता है, बट इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि सीजीपीए नीचे आ जाता है। तो आपने क्या किया था एक्स्ट्रा कि आपका हमेशा अच्छा सीजीपीए आता था? ऐसा एक्स्ट्रा तो ऐसा काइंड ऑफ कुछ नहीं, बट लाइक तू आपने ऐसा बोला कि एक दिन पहले पढ़ना, तो मैं भी वही करता था, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह था और पहले से ही वैसा किसका मूड होता था अपना, तो ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर ऑनलाइन चला गया, तो पता है अपन ने कैसे क्या पढ़ा वैसा। फिर बाद में जब ऑफलाइन चालू हुआ तब तो कैसे ट्रैवलिंग में थकान वगैरह होती थी, और फिर घर पे वो कैसा स्कूल जैसा नहीं होता था। स्कूल में कैसे दो हाँ। घंटा ट्यूशन तो पढ़ना तो पड़ता था, बट इधर वैसा नहीं होता था। उधर कॉलेज से आने के बाद थकना, और फिर असाइनमेंट रहा तो करो वरना सो जाओ ऐसा। बट अभी एग्जाम का टाइम हुआ, तो एग्जाम के टाइम कैसे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह नहीं होते बराबर, तो उसमें कैसे हाँ। 1-2 दिन पहले करके कर सकते हैं भाई, एटलीस्ट पासिंग मार्क वगैरह तो ला सकते हैं। वो एक तो मैं भी वही करता था, मैं कुछ अलग से ऐसा नहीं करता था। और था कि आपके चैनल्स पे न्यूमेरिकल्स भाई देव मानुस जैसे लिटरली बहुत हेल्प किए, जो बोल सकते हैं ना, जो क्लास फैकल्टीज, मतलब फैकल्टीज न्यूमेरिकल्स तो सिखाते थे, बट कभी कभी मिस हो जाते थे, पता है ना, हम लोग लेक्चर नहीं बैठ पाते थे, कुछ कमेटी का इशू, मतलब काम हाँ, वगैरह कुछ ना रहेगा, कुछ होता बट था वो वैसा। आपके हाँ। चैनल में आने के बाद खत्म, वो भी इशू सॉल्व। तो उसका कुछ टेंशन नहीं था। और था कि प्रेजेंटेशन, तो केदार मालव करके है, उसने वो बंदा तो अलग ही है। वो कैसे करता था कि पेपर का प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा वो
ये फोकस करता था। लाइक आंसर लिखना है तो आंसर में डायग्राम्स बनाओ अलग अलग, अपना उसका हैंडराइटिंग भी एकदम टाइपराइटर जैसा एकदम परफेक्ट है, और फिर बाद में वो लाइंस खींचता था अलग अलग। तो बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस बहुत करता था। तो मैं इतना तो नहीं करता था, मेरे से ज़्यादा सीजी पे भी ऑफ कोर्स उसको है, मार्क्स भी उसको ज़्यादा आते थे, तो वो प्रेजेंटेशन का भी एक पॉइंट आता है। तो हाँ, मतलब ये सब एग्जाम्स में ना लाइक तुम लोग फोकस करो कि तुम लोग एक दिन पहले पढ़ रहे हो चलेगा, पर जो भी पढ़ रहे हो वो अपने दिमाग में अच्छे से रहे। लाइक एग्जाम के टाइम ब्लैकआउट नहीं होना है। और मेन तो PYQ पे फोकस करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। और था कि थियरी से ज़्यादा मार्क्स तुम लोग न्यूमेरिकल्स में स्कोर जो भी हो। तो तुम लोग एग्जाम में भी लाइक अटेम्प्ट करने जाओगे ना, थियरी छोड़ो। थियरी में तुम अगर समझो थियरी 10 मार्क का रहेगा ना, तुम लोग को मैक्स टू मैक्स उसमें 8 या 7 मार्क मिलेंगे, 10 के 10 कभी नहीं मिलेंगे। बट न्यूमेरिकल्स 10 मार्क का रहेगा और तुम लोग का आंसर राइट रहेगा, तुम लोग को 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे, उतना तो गारंटी है। तो वही मतलब जो भी अभी स्टूडेंट्स वगैरह है वो फोकस करो कि मतलब बैलेंस रखो। वही सीजीपीए मेन क्या होता है कि 7.5 के ऊपर रखो, तुमको 9-10 नहीं चाहिए भाई, वो सब पढ़ो ही मत। 7.5 20 पकड़ो, उसके ऊपर ही मेंटेन करो। तुम लोगों को कुछ अवार्ड नहीं मिलेगा, 10 लाओगे ये लो भाई। वो बस क्या होता है कुछ झील में आई गेस वो टॉपर्स का फोटोज वगैरह लगाते हैं ना, का एक फोटो शूट होता है और फिर उनको कुछ ऐसा वो देते हैं, वो उतना ही, वो क्या करना, उस पर मत पढ़ो। तुम लोग बस फोकस करो कि 7.5 के ऊपर रखो। और अभी क्या है ना, प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो जो भी 4th ईयर वाले तो उनका तो प्लेसमेंट चालू है, जो 3rd ईयर में उनका नेक्स्ट ईयर आएगा, 2nd ईयर वालों को 2nd ईयर। तो आपके हिसाब से प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रिपेयर करना? हम लोग के टाइम पे कैसा, हम लोग का सीनियर्स का इतना कांटेक्ट नहीं होता था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 2nd ईयर में हो या 1st ईयर के एंड में हो, अभी भी कुछ पोर्शन बदला है आई गेस। 1st ईयर में ही सी डाल फर्स्ट ईयर का चेंजेस हुए कुछ मैथ्स वगैरह ये सब के। हाँ, तो आई गेस तुम लोग 1st ईयर एंडिंग या वो आधा सेम होने के बाद डीएसए स्टार्ट कर दो। अभी डीएसए पे इतना क्यों फोकस करने बोल रहा हूँ कि हर कंपनी मोस्टली ना डीएसए राउंड्स रखती है। अब डीएसए राउंड्स के बाद ही तुम लोग को अपना रेज्यूमे या तुम लोग ने जो प्रोजेक्ट्स किए वो क्या किए, क्योंकि वो सब बताने का मौका तुम लोग को डीएसए राउंड क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। तो हाँ, मैं बोलना चाहूँ कि सब जूनियर्स मेरे जो भी होंगे वो डीएसए चालू कर दो। तुम लोग रोज ट्राई करो कि एक सम करो, भले ही चिंदी इजी लेवल का होगा, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि रोज एक सम करो। और जीएफजी हो गया, लेट कोड हो गया, उसमें ना कैसे पीओटीडी होता है, रोज का एक एक चैलेंज होता है, वो सॉल्व करो। उसमें तुम लोग पीओटीडी स्ट्रिक होती है वो मेंटेन करो। तो उसमें तुम लोग का कैसे होगा, 50 स्ट्रिक होगा, तुम लोग अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, 100 होगा। फिर तुम लोग को बैजेस वगैरह मिलता है। अगर तुम लोग ने पूरा 1 महीना कंट्रीब्यूट किया ना, तो बैज मिलता है डीसीसी करके, लीड कोड में। डीएसए करने से तुम लोग का बोलते हैं ना फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा, उसके अप्रोच कैसे होते हैं। देख, मैं तो बोल देता हूँ पे कि मेरा डीएसए बहुत बेकार है, मैं अभी भी उस पर वर्क करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि एक कुछ करूँ कुछ। मतलब डीएसए ऐसा है कि वो प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, ऐसा 1 महीने में 2 महीने में कभी नहीं आएगा। तो हम लोग को बहुत लेट पता चला था, आई गेस 4th ईयर के स्टार्टिंग 2-3 महीने में, 4th ईयर चालू होने से 2-3 महीने पहले पता चला था। तो इतना मैं कुछ कर नहीं पाया था, और डीएसए राउंड्स में इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता था, लॉजिक कैसे होता है वो। तो वो प्रैक्टिस में अभी करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के दिन में। हाँ, तो ये होता है। तो तुम लोग भी लाइक 1st ईयर आधा सेम होने के बाद स्टार्ट कर दो डीएसए। भले ही तुम लोग को नहीं आ रहा रहेगा ना, तुम लोग ट्राई करो डेली का एक दो सम कितना होता है, और ये जो स्ट्रिक्स होता है ना वो मेंटेन करो। तुम लोग को दिखने में भी अच्छा लगेगा और समझ जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कैसे क्या होता है। और बोलते हैं ना अमॉन्ग द क्राउड्स तुम लोग कैसे स्टैंड आउट करोगे वो भी समझ जाएगा आपको। बस तुम लोग कंसिस्टेंट रहो, ये अभी कॉलेजेस में क्या है ना, डिफरेंट कमिटीज होती है। लाइक आप भी ईसेल में थे, तो कमिटीज का कितना इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट के लिए? लाइक उनको क्या क्या एक्सपोजर मिलती है? अभी तुम लोग कमेटी में हो तो अच्छा है। कमेटी का फायदा होता है कि तुम लोग को थोड़ा ये मिलता है, लाइक एक्सपोजर मिलता है कि कैसे क्या इवेंट्स वगैरह करते हैं। मैं भी ईसेल में था, 3rd ईयर पूरा ईसेल तक था, फिर 4th ईयर में इंटर्नशिप के कारण मेरे को छोड़ना पड़ा, वो टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और 4th ईयर में कैसे पोजीशंस एकदम हेड की मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो मैं उसके क्या। बट हाँ, जो भी अभी कमेटीज में वो एक्सपोज मतलब पूरा देखो कि कैसे क्या होता है,
एक्सपोजर देखो कैसे इवेंट वगैरह मैनेज करते, फ़ायदा होता है। मैं भी ESL में मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ इसका कि कैसे क्या कम्युनिकेट करने का, बड़े लोग से कैसे बात करने का, ऐसा रेज्यूमे में डालो, बहुत यूज़फुल है, आप बता सकते हो। लाइक इंटरव्यू के टाइम आपको एक पॉइंट मिलता है बताने को कि हाँ भाई मैं मेरे कॉलेज के इवेंट में ये पोजीशन पे था, मैंने ये इवेंट मैनेज किया करके, तो वो एक पॉइंट मिलता है। तो उसमें कैसे जो इंटरव्यू हो रहा था उसको समझता है कि हाँ भाई ये बस पढ़ाई कोडिंग में नहीं है, इसको और का भी है नॉलेज, ऐसा। तो कमिटीज का तो फायदा होता ही है। और फिर एग्जाम्स का भी वो मैनेज कैसे करना है वो अभी हर बंदे पे डिपेंड करता है, वो कैसे करता है। सब लेक्चर मत बैठो, समझ गए मतलब कैसे क्या, मतलब थोड़ा एक मैनेज मिनट करो। है, एक मिनट देखो, एक मिनट है, देखो सामने से खुद टॉपर्स बोल रहा है कि सब लेक्चर्स मत बैठो तो प्लीज सुनो उसकी। हाँ कंटिन्यू। मतलब ऐसा नहीं सब, हाँ सब लेक्चर मतलब वही, बट बैलेंस करो तुम लोग कि आपको पता लग रहा है कि आपने एक पर्टिकुलर लेक्चर के एक हफ्ता पूरा मिस किया, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको मेंटेन करना है वो। हाँ। फिर फैकल्टीज को भी मतलब थोड़ा समझो कि कैसा होता है, उनको भी समझता है, वो भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर बंदा मेरे को दिखता है ये कमेटी के लिए काम कर रहा है, तो फैकल्टीज भी कभी ऐसा उसका बुरा नहीं चाहेगी, अटेंडेंस के कारण उसका इश्यूज करेगी। तो फैकल्टीज से भी मतलब थोड़ा ऐसा टच में रहो कि उनको पता रहना चाहिए कि आप जहाँ भी मिस कर रहे हो ना लेक्चर, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा टाइम पास के लिए नहीं, कुछ काम कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो। तो फैकल्टीज भी बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। और आपका जो भी इंजीनियरिंग का जर्नी था, उससे आप अगर कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस अपने जूनियर्स को देना चाहोगे तो वो क्या होगा? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, हाँ वही मतलब अभी जो 4 साल होंगे ना तुम लोग के, वो लाइक उसके बाद मतलब वो जो मोमेंट होगा ना जीने का, वो बाद में तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। लाइक तुम लोग को लगता है कि जॉब करने के बाद तुम लोगों को पढ़ाई करना बंद करना है, ये करना है, बट उसके साथ तुम लोग का एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स होता है ना, वो भी बंद हो जाता है। लाइक मेरे को तो बहुत होता है वो, क्योंकि रिमोट जॉब है मेरा, मेरे को ऐसा बाहर नहीं जाना पड़ता है, फ्रेंड्स से ज़्यादा बात नहीं करना पड़ता है। और जो कॉलेज में माहौल होता है ना, लाइक अभी लेक्चर है बैठते हैं कि नहीं, वो कैंटीन में बैठना वगैरह वो सब बंद हो जाता है। तो अभी के जो 4 साल हैं तुम लोग के कहाँ पे भी हो, लास्ट ईयर होगा तो एकदम दम के मतलब मस्त एंजॉय करो, तुम लोग इतना टेंशन मत लो। देखो जॉब अभी मिलना है या बाद में मिलना हो तो तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग के नसीब पे डिपेंड करेगा। मेरे को भी लाइक ऐसा बहुत था कि मेरे को अभी तक जॉब नहीं लगा है, कैसे होगा वो। जैसे तुम लोग आगे जाओगे ना धीरे धीरे तुम लोग को मिलेगा, बट वो जो फ्रेंड के साथ माहौल होता है ना 4 साल इंजीनियरिंग के, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो तुम लोग एकदम टू द फुलेस्ट एंजॉय करो, ग्रुप अच्छा बनाओ, ये होता है फिर एंजॉय टू द फुलेस्ट, वो तो बोला ही है। और जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर मतलब डीएस है, वो ऐसा नहीं कि भूल जाना पूरा उस पे जाओ, मैंने बोला स्टार्ट करो, मतलब तुम लोग को पहले से ही थोड़ा आना चाहिए। हाँ, मतलब वो नॉलेज डीएस है रहेगा ऐसा उनको। कि 1-2 महीने में नहीं होता, उसको ना प्रैक्टिस लगता है। वैसे ही स्विमिंग करने जाओगे तुम लोग थोड़ी 1-2 दिन में स्विमिंग करना सीखोगे, तुम लोग रोज पानी में डुबकी मारोगे तभी जाके तैरना सीखोगे ना। अब जितना टाइम तुम लोग रहोगे, मतलब जितने दिन तुम लोग जाओगे उतना तुम लोग को समझेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैं तैरना सीखूंगा। वैसे ही डीएसए का भी है, तुम लोग वैसा छोटा छोटा करो बट चलेगा, तुम लोग स्टार्ट कर दो। और साथ ही साथ जैसे 3rd ईयर में वगैरह तुम लोग अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। अभी की वही जो कर रहे हो करते रहो, तुम लोग सब इंसान से बेस्ट हो, तुम लोग ये समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इसको ज्यादा पॉइंटर आया तो इसको ये मिलेगा वो थोड़े इसके लिए मिलता है, मतलब वो बोलते हैं ना हाँ भाई अप्रिशिएशन तो सबको चाहिए रहता है। अगर मैं टॉपर हूँ तो भाई मैं एक्सपेक्ट करूँगा, वो तो उसका क्या मिलेगा, ठीक है ना। तुम लोग को नहीं मिला क्या क्या करना है, तुम लोग को मेन तो जॉब वगैरह चाहिए, तुम लोग को बेसिकली लाइफ जीना है, तो उस पर फोकस करो। ऐसा इसके पीछे मत भागो कि मेरे को वो चाहिए मेरे को वो चाहिए। तुम लोग बस जो कर रहे हो अच्छे से करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, और हाँ जो होगा वो तुमको मिलेगा, और जो नहीं होगा उसके पीछे मत भागो, जो नहीं मिलना है वो तुम लोग को नहीं मिलना है बस। बाकी तो ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू अनीस, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पॉडकास्ट पे। आई होप जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एडवाइस दिए जूनियर्स को, वो उनको हेल्प कर रहा होगा ओपन सोर्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए, और जैसे आपने इसके अलावा एग्जाम के रिलेटेड आपने बताया, CGPA के रिलेटेड, फिर कॉलेज लाइफ के ऊपर भी कि फ्रेंडशिप पे ज़्यादा फोकस करो, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। हाँ थैंक यू फायदा सो मच। होता है बस। थैंक यू सो मच सूरज फॉर इनवाइटिंग मी, एंड हाँ लाइक मेरे को काबिल समझने के लिए तुम्हारे पॉडकास्ट में आने के लिए। लाइक पता नहीं मैं इतना कैसे बोल दिया, 42 मिनट्स हो गया, सॉरी ऑडियंस टू ऑल, इतना हो गया, लाइक टाइम बहुत हो गया। आई नो टाइम बहुत कम, मैं पहले ही बोला था 10 to 15 मिनट्स में होगा तो अच्छा है,
बट ठीक है अभी बहुत बोल दिया मैं बट सॉरी हाँ वही सॉरी नहीं, चलेगा बाकी जो भी बोला वो ठीक है यूजफुल ही है उनके लिए। हाँ आई गेस होपफुली यूजफुली हो तो अच्छा है, मतलब इतना टाइम जो गया तो अच्छा होगा। और तुम लोग करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। और सूरज थैंक यू, और तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे लाइक आपका अभी फिलहाल में सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ 1000, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाँ थैंक यू। बताना चाहता हूँ कि भले ही कोई बताता नहीं रहेगा या कम लोग बताते रहेंगे, तुम लोग आपको बताने के लिए बस कितना 10-20 लोग रहेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बट उससे फायदा 100-500-1000 लोगों को होता है। आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, तो आप जो काम कर रहे हो सच्ची बहुत हेल्पफुल है। प्लेसमेंट्स के टाइम तो बहुत यूजफुल होता ही है। और जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल्स जो होता है, जो क्लास में मैं एब्सेंट था तो इनको इनके यूट्यूब चैनल से ही पता चलते थे न्यूमेरिकल्स। PYQ के भी सर रात को 2-2 3-3 बजे तक जाके डालते थे, तो उसके लिए अप्रिशिएट भाई सच्ची। हमसे तो ना हो पाता, मैं लिख के देता हूँ मुंह पे। लाइक जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड कंटिन्यू डूइंग, एंड या ऑल द बेस्ट। सो सी या गाइस, टेक केयर, एंड थैंक यू सूरज।